देखिए, आज की क्लास मेन है काफ़ी, क्योंकि डाउट्स आपके बाद में 3 महीने बाद उन्हीं क्वेश्चनों को देख करके फिर से डाउट्स आपके बन सकते हैं। तो ये वीडियो आपके काम आएगी काफ़ी। स्क्रीन पे पहले से मेंशन है कि आज की क्लास में मैं कराने के वाला हूँ, जितने डाउट्स कवर हो पाए ठीक, नहीं तो कल की भी क्लास है हमारे पास, परसों की भी है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7 को गो थ्रू करते हैं। ठीक है, जैसी समझ आ रहा है तुरंत मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हेलो, 5 बजे आज। हाँ, ठीक है। 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 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7। रेडी? बच्चा प्लीज बातें नहीं। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। द मार्केट प्राइस ऑफ कारपेट। ठीक है, तो क्या दे रखा है? द मार्केट प्राइस ऑफ अ कारपेट इज 40,000। 4,000 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो a wholesaler in Gujarat buys the carpet for a manufacturer in Himachal Pradesh at a discount of 15% on the printed price. The wholesaler sells the carpet to a retailer in Uttar Pradesh at 20% above the printed price. If the rate of GST on the carpet is 5%, find the cost price of the GST for the wholesaler, retailer और गवर्नमेंट को कितने रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसीव हुए। क्लियर है? एक बार आप तय करना चाहिए या मैं करूं? 3 मिनट है आपके पास। टोटल ही होती है, एक तरह से दोनों को मिला देता है, आईजीएसटी है। 100% हो गया ना? ठीक है, पर इसलिए यही कह सकते हैं कि आईजीएसटी उस टाइम पे 0 है। कॉमन सेंस लगाया जाए 1 नंबर के क्वेश्चन में, क्योंकि कहीं पे अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी गई है तो आईजीएसटी तो दी ही नहीं जाती ना। हाँ, तो वो फिर लॉजिकल क्वेश्चन हो गया कि सीजीएसटी और एसजीएसटी जिस क्वेश्चन में दी जा रही है उसमें आईजीएसटी 0 है। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आईजीएसटी 0 है। क्या है, कर लिया क्वेश्चन जो दिया है सामने? पढ़िए। यार सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आगे आ जाओ उठ के। करिए।
मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में। फिर क्या बोला गया है क्वेश्चन में? होलसेलर कहाँ पे है? गुजरात में। फिर जो अभी भी डील ही करेगा रिटेलर लास्ट में, ये भी डीलर ही है अभी, पर रिटेलर कहाँ पे है? यूपी में। क्वेश्चन में 4000 की क्या है इसमें सेलिंग प्राइस, राइट? कितने रुपए की? तो सेलिंग प्राइस यानी कि इसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? और इसने क्या बोला? यस सही बात है, तो ये सेलिंग प्राइस तो नहीं है, ये एमआरपी है। कितना? तो 4000 की चीज है, होलसेलर ने बाय करी कितने रुपए में? 15% के डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट कितना लिया होगा इसने? 15% पहले किस पे निकाला होगा? तो जो कि यहाँ पे लिखा होगा उसने डिस्काउंट 15% का 4000 का कितना बैठा? 15 × 4 = 60, 600 रुपये का डिस्काउंट लगा। तो उसकी जो सेलिंग प्राइस हो गई कितनी हो गई? यानी इसने कितने रुपए का खरीदा? इसके ऊपर जीएसटी दी होगी, कितने दी होगी? इनपुट यानी, यस और नो? इनपुट वर्ड से समझ पा रहे हो? किसे दी है अभी? कितनी दी है? का कितना परसेंट? ये दिख रहा है ना ऊपर, कितना बैठा? 170 रुपये। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? हाँ सेलिंग प्राइस से तो अभी मतलब ही नहीं है, वो तो उसके बस जीएसटी गई है उसकी जेब से अभी। पर अब अगर यूज खुद करेगा, अब आते हैं, उसने खुद यूज नहीं करी, उस होलसेलर ने क्या करा? रिटेलर को भेजा। पर रिटेलर को जब भेजा, द होलसेलर सेल्स द कारपेट टू अ रिटेलर इन उत्तर प्रदेश 20% अबव द प्रिंटेड प्राइस। फेल गया भाई साहब। एमआरपी के ऊपर 20% बढ़ाया पहले उसने, यानी उसने जो सेलिंग प्राइस रहा होगा वो 4000 प्लस 20% ऑफ 4000, ये इसने इससे लिए है। समझ गए मेरी बात? तो कितना बैठा? ये 800 रुपये बैठा, यानी 4800 लिए। पर वेट, अब इसने जब इससे लिया होगा 4800 तो वो दिए, पर अलग से जीएसटी भी दिया होगा। जीएसटी कितना दिया होगा इसका? कितना बैठ गया? जो भी आप बताओगे मैं मान ही लूंगा, सही बात है। अब वेट, सारी चीजें आईजीएसटी जा रही है, तो सबको पता होना चाहिए जो भी बीच की ट्रांजेक्शन हुई है वो सारी ही आईजीएसटी है एक्चुअल में, क्योंकि अलग अलग प्रदेश में गया है माल। अब पॉइंट ये आता है, सबसे पहला क्वेश्चन कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है होलसेलर और रिटेलर भी ना, गुजरात में है, तो ये भी हमारे उसमें नहीं आता उत्तर प्रदेश में। तो इससे कहा सीजीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट 0 रुपीज। पर वेट, सीजीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कोर्स 0 रुपीज। जरूरी थोड़ी है हर बार आंसर दिया जाएगा, 0 भी तो हो सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो नहीं मिले, आईजीएसटी के हैं, क्योंकि वो नहीं समझे मेरी बात। सीजीएसटी कह रहा है, सीजीएसटी कैसे कह देंगे हम? वो तो आईजीएसटी एक्चुअल में नाम से भी। बाकी देखते हैं इसकी थ्योरेटिकल बात में क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस विद जीएसटी फॉर द होलसेलर। होलसेलर के लिए विद जीएसटी कितने रुपए की पड़ी वो चीज? विद जीएसटी, शब्दों को ध्यान से समझो, ऐसे जल्दबाजी में तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आंसर तो एक ही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहाँ मैथ्स किस पे है किस पे नहीं है ये मैटर नहीं कर रहा, सेंस किस में है किस में नहीं है ये मैटर कर रहा है यहाँ पे। नहीं समझे? जो दीदी ने बोला वही हम मान के चलेंगे। यानी कि एक तरह से इसका आंसर कितना हो गया बताइए कैसा आया? 3400 रुपए तो उसने डिस्काउंट के साथ दिए, पर अलग से जीएसटी दी कितने? 170 रुपए की। वेट, फिर कॉस्ट प्राइस विद जीएसटी फॉर द रिटेलर, कैसे? बिल्कुल सही। तो इसके लिए
कॉस्ट प्राइस विद जीएसटी कितना बैठ गया, विद जीएसटी, क्योंकि जीएसटी के साथ अगर देखोगे तो उसने 4,800 तो पहले उसको दिए, गवर्नमेंट के नाम के 240 कितने, ये क्लियर है। अब तीसरा वाला मैंने अभी क्लियर कर दिया, वो जो की थ्योरी है साथ ही क्लियर होगा कि बुक में अब क्या मेंशन कर रहा है आंसर। पहले क्लियर है, बोलो हाँ। ओके, कुछ ऐसा कुछ पूछा नहीं तो मैं इसमें ज्यादा दिमाग क्यों मारूं, और कुछ ऐसा कोई पॉइंट जो रह गया हो, लेट्स सी। उसे अभी पता नहीं है ना, उसे चेंज कर दिया। होलसेलर का काम यही होता है, होलसेलर कैसे कमाएगा फिर, होलसेलर कोई चीज खरीद के लाया, अपना प्रिंटेड प्राइस नया तय करा और आगे बेच दिया, ठीक है। मैन्युफैक्चरर क्या काम करता है, मैन्युफैक्चरर कहता है बस मुझे वॉल्यूम से मतलब है, मेरे पास से तो चीज जानी चाहिए, मैं बनाता रहूंगा तो बेच, चाहे कितने की बेच, पर उसने भी एक लिमिट तय कर रखी थी, तो सामने वाले को प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसने प्राइस ही चेंज कर दिया, ऐसा उस क्वेश्चन में बोला गया। हाँ, पर अब कर रहा है तो क्या करें, प्रिंटेड को उसने प्राइस को चेंज करा है, क्वेश्चन में लैंग्वेज में बोला गया है, बात समझ गई। अब जो साहब उसको जिसने जिसको दिए वो चेंज नहीं कर सकता, चेंज करके बेचा वो अलग बात हो गई। हाँ ठीक है, देखो इसने तो खेल पर वही खेला है, जो जैसा बोला हमें वैसा करना पड़ा, अब उसे चेंज करा तो करा, लिस्ट प्राइस ही चेंज कर दी तो हमारी गलती थोड़ी ना है, क्लियर है। सेम क्वेश्चन हो गया कि पहले 170 रुपए आईजीएसटी जाना है, वो तो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है। एक मिनट बस, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं एट द एंड, जो उसने बोला क्या, नाउ टैक्स पेड बाय द होलसेलर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना गया, फिर वो आईजीएसटी की ही बात करना चाह रहा है, जो क्योंकि वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है, तो एक्चुअल में वो कितने का पे करेगा, अपने प्रॉफिट का, या तो प्रॉफिट आपको पता है प्रॉफिट कितना था उसका, हाँ, या तो 240 में से 170 हटा दो, क्योंकि मुझे आउटपुट टैक्स भी पता है इनपुट टैक्स भी पता है, तो बीच का डिफरेंस होता है, या तो तरीका है जो उन्होंने निकाल रखा है, नहीं तो दूसरा तरीका समझते हैं। पहले क्लियर है क्या करा है, यानी कि जो हम अपनी लैंग्वेज में जीरो बोल रहे थे आईजीएसटी के रूप में, वो भी कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड होने की वजह से उसको प्रायोरिटी पे रखा गया कि टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सीधा सीधा वही पूरी की पूरी अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होगी वो कितनी होगी 240, ये तो पहले क्लियर है। किसके जरिए, गवर्नमेंट को कितनी इनकम हुई, क्योंकि अगर लास्ट के क्वेश्चन की बात की जाए इधर देखिएगा, इससे तो सिर्फ ये बोला सीजीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे किसी बंदे का नाम नहीं है, तो मैंने बताया था जब लास्ट जीएसटी की बात आएगी वही सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी इनकम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि आईजीएसटी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी ही होते हैं दूसरे रूप में, पर पूरी के पूरे लेंगे सब, वो आधा नहीं लेंगे, पहले ये बात क्लियर है। आईजीएसटी गया है तो यानी कि पूरे 240 रुपए रहेंगे वाले। फिर दूसरा क्वेश्चन पा जाते हैं, अगर मैं आपसे कहता हूँ, जो बार बार दीदी भी मेरे से कह रही है कि आके कि होलसेलर कितनी जीएसटी देगा, ये बताओ, दो तरीके हैं, ये है इसकी आउटपुट जीएसटी जो उसने सामने वाले से लिए, आउटपुट माइनस इनपुट करके हमारा क्या गया 70 रुपए, या तो एक तरीका, या आराम से मेरा क्वेश्चन ये है, होलसेलर ने बीच में गेम खेला है जो आपको दिख रहा होगा, कितने रुपए विदाउट जीएसटी, बात करना भी मेरे से, कितने रुपए की खरीद के लाया, कितने रुपए की बेची, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो वेट, अगर आप ये समझ पा रहे हो तो इससे भी कर सकते हैं, होलसेलर का प्रॉफिट कितना है, पक्का कितना, 800 रुपए, वही मैं कह रहा हूं यार, पता नहीं सारे समझ नहीं पा रहे, अबे 4,800 रुपए उसे मिले, 3400 की खरीद के लाया वो, तो 1400 रुपए का तो प्रॉफिट हुआ, तो बेची कितने में ये देखो ना, नहीं समझे, सेलिंग प्राइस तो उसका ये है, खरीद कितने का लाया है, क्लियर है। तो जीएसटी कितने पे करेगा होलसेलर, सिर्फ अपने प्रॉफिट का, तो जो मैं 12 बोलता था, या तो एक तरीका ये है 70 रुपए, समझ गए। पर इसने वो क्वेश्चन कहीं भी पूछा नहीं, तो हम भी बेकार में बताएंगे नहीं, उन्होंने अपने सॉल्यूशन में कर रखा था, पूछा नहीं है, क्लियर है मेरी बात, क्योंकि तीसरे क्वेश्चन में सिंपल इतना पूछा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी इनकम हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम हमेशा लास्ट कस्टमर द्वारा होती है, जो रिटेलर है अभी हमारे लिए, रिटेलर उसको फिर से बेचे वो उसकी हेडक है, अभी हमारे लिए वो लाइक का कस्टमर था, क्लियर है, तो उसने लास्ट जीएसटी जो दिया उसी को ही हम अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम मानेंगे। अब आ जाते हैं कुछ डाउट्स की तरफ, क्योंकि बिना डाउट लिए कॉन्सेप्ट हमारे पक्के नहीं होते, तो जिन्होंने तैयारी करी है वो आराम से समझते चलना, ठीक है। दो क्वेश्चन पहले फातिमा के, फिर दो सेंट जोसेफ के, ऐसे ऐसे करके चलेंगे, जिससे कि कहीं भी भ्रम ना पैदा हो कि मैं किसी स्पेशल क्लास को प्रायोरिटी पे रख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसमें कौन सा था, 3 भी था, दिखवाया था कि 3 किसने किसने, चलिए
कॉपी पेन निकाल लीजिए और सभी में से एक जना आगे आ जाइए। तो क्वेश्चन कर खड़े होके, तभी तो करेगा। अब मजा ही उसी का है। नहीं दीदी, आप कॉपी पे करिए, उसे हेल्प करिएगा। करिए सभी, क्वेश्चन करिए, पढ़िए। एक शॉपकीपर है कोलकाता में, बाइज एन आर्टिकल एट 40,000 रुपए की, होलसेलर को उसने बेची जो कि दिल्ली में है। कलकत्ता से दिल्ली गया है माल। वाह मेरी जान, जीरो देख रहे हो तुम कैसे बनाया इसने। तो यही तो चीज देखनी है हमें, जल्दबाजी थोड़ी ना है। होलसेलर को बेचा है भैया 40,000 में, बेचा ही है उसने सीधा, है। हाँ तो बेच तो दिया उसने। हाँ तो कोई बात नहीं, बेच तो दिया ना। तू उसे रहने दे, चल तू कर, कोई बोलेगा नहीं। और मैंने क्वेश्चन करने का एक तरीका बताया, तीनों नाम दोनों नाम सामने रखा करो, फिर आराम से सोचो। पिक्चर बनाओ उसकी एक, 3% अपने सामने रखो तो कम से कम, कि शॉपकीपर भी है, होलसेलर भी है। अच्छा, शॉपकीपर इन कोलकाता बाइज एन आर्टिकल, शॉपकीपर ने खरीदा है होलसेलर से, है ना, 40,000 में। फिर उस शॉपकीपर ने कंज्यूमर को भेजा है अपने 20% प्रॉफिट पे। अच्छा, ये तो सीधा क्वेश्चन है भाई, है। कोई डिस्काउंट विस्काउंट भी ना है इसमें, तो ज्यादा टेंशन ना है। मंथन कैसे दिक्कत में आ गया, कोई नहीं, उसे भी उठाएंगे। वो कर नहीं रहा ना, क्योंकि करवा लूंगा मैं, टेंशन मत ले। आराम से क्वेश्चन पढ़। शॉपकीपर कोलकाता में बैठा है, दिल्ली से कोलकाता गया और कोलकाता से कोलकाता में गया है मामला। हाँ तो फिर वही तो, तूने जो पहले बोला, तूने पता क्या बोला, कोलकाता से दिल्ली गया, दिल्ली से कोलकाता गया। जबकि क्वेश्चन उल्टा पढ़ आराम से, कि होलसेलर ने शॉपकीपर को बेचा है, ऐसे करके क्वेश्चन बोला गया है पहली लाइन में। देखते जाना, जिसका डाउट है वो अपना अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। आराम से करते जाइए। अरे सही कर रहा है यार, कैलकुलेट कर ले, कैलकुलेटर खोल ले बराबर में। भरोसा मत करियो, मैं कह रहा हूँ भरोसा मत। सुन, ये जो तू रुक रहा है ना, इतनी देर में कैलकुलेशन करके दिखा। बस बात खत्म, ना सुनना वो किसी की। करिए सारे, पेपर में कौन सा कैलकुलेटर है, करना तो पड़ेगा। करिए। करना है भाई, करना है। तुम तो रुके पड़े हो यार। उधर से चेप के इधर को लिख जा, फिर जीरो कौन लगाएगा आगे को उसके। ऐसे थोड़ी होता है, वो अपना कर रहा है तो अपना कर जी। तुम्हें क्वेश्चन नहीं हो रहा, थक रहे हैं। हाँ, यही बोला है, दिल्ली से कोलकाता गया है, फिर कोलकाता के कस्टमर को इसने बेच दिया। अब ये भी तू पूछ के करेगा। चल, अब क्वेश्चन पढ़ता जा और उसके आगे लिखता जा। पहला, कॉस्ट प्राइस फॉर द शॉपकीपर इंक्लूडिंग जीएसटी, शॉपकीपर के लिए। तो लिखना उसके आगे, उसके आगे, उसी पे लिख दे, पेन पलट दे। अब लिख, नहीं आया समझ। सेकंड क्वेश्चन, जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। वेट, क्वेश्चन आराम से पढ़ के सॉल्यूशन देना है। जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट, शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। अरे दीदी वो करेगा। तेरा नंबर है अगला। अरे नहीं दीदी, कोई बात नहीं, अभी उसका भी नंबर आएगा।
भाई बहुत छोटा कर दिया यार। कर तू हम देख रहे हैं, हमें तो दिख रहा है ना। तो बुक में देख ले। जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। एक मिनट, क्या इसने पहला आंसर सही दिया है? गलत है। अरे वेट, उसे तो समझने दो। क्वेश्चन पढ़ पहला, क्या बोला उसने? शॉपकीपर जब खरीद के लाया हुआ चीज, उसका जीएसटी के साथ बताना है ना। शॉपकीपर कितने रुपए की खरीद के लाया है। अब तुझे सबसे बड़ा तरीका, अब देखो, इसे इतना समय वेस्ट किया और ये अपनी ही लैंग्वेज में खुद कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इसे यही नहीं पता ये सेलिंग प्राइस किसका है अभी। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं इसी चीज को बार बार क्या कर रहा हूँ, टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ। बैठ आराम से। अब देख, तूने क्या करा, जो लास्ट में कस्टमर का था ना वो बता दिया तूने जीएसटी, शॉपकीपर का थोड़ी ना। ये नहीं समझा मेरी बात? नहीं समझा? अजी समझ कहां से जाएगा जो तूने लिखाई तरीके से ना है। इसलिए सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, कि सबसे बेस्ट पार्ट होता है आप इसको इस तरीके से लिखें। एक है शॉपकीपर, अलग हेडिंग, कंज्यूमर को बिल्कुल अलग फेंक, कस्टमर यानी कंज्यूमर, कस्टमर यानी, ठीक है। और एक कौन है, होलसेलर। होलसेलर ही कहीं ना कहीं रिटेलर को बेच रहा है, जो कि शॉपकीपर इस वक्त। नहीं आया समझ? रेडी तू? होलसेलर ने ऐसे ऐसे देसी लैंग्वेज में चलाकर 40 रुपए का, इसने 40,000 का खरीदा। प्रॉफिट कितना कमाया इसने? 8,000 का। और इसने इससे कितने का खरीदा? 48,000 का। सीधा चल रहा है अभी मामला। अभी प्रॉफिट से मतलब नहीं है, इसने इसको जीएसटी कितनी दी होगी, जीएसटी दी होगी और से जीएसटी ली होगी। ऐसे समझते हैं? इसको जब जीएसटी दी होगी तो जीएसटी किस पे दी होगी? ऑफकोर्स ये जो देगा वो जितने में खरीद के ला रहा है उसकी तो जीएसटी देगा, उसे और से तो मतलब ही नहीं है। नहीं आ रहा समझ? ये क्वेश्चन छोटे हैं और टुकड़े हैं, तो भी और क्वेश्चनों के लिए जीएसटी कितने परसेंट है? तो 40,000 का 28%, 40,000 का कितना बेटा? दीदी बोल रही है, मान लू। अब वेट, तो इसका मतलब इसने इसको इसको जो बिल पे करा विद जीएसटी तो कितना करा होगा? 40,000 प्लस 11,200 रुपए का। क्लियर है? कितना? 51,200। क्लियर है? बोलो हाँ। 51,200 जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। प्रॉफिट पे। अब वेट, दूसरा क्वेश्चन क्या है? जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर। तो जीएसटी पे देता हो तो हम क्यों आउटपुट के चक्कर में भी पड़े? अभी तो सीधा क्वेश्चन है कि जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, पेड बाय शॉपकीपर। मेरे हेडिंग पे जाओ, शॉपकीपर कितना पे कर रहा है, वो तो अपना जब पे करेगा तो प्रॉफिट का करेगा। तो 28% ऑफ 8,000 का कितना? बात मान लेता हूं, ये तो वो जीएसटी जो आउटपुट माइनस इनपुट करके आती, पर जिसे हमने डायरेक्ट बता दिया। क्लियर है? बोलो हाँ। फिर तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जीएसटी रिसीव्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। क्योंकि दिल्ली में तो माल ही ना गया, तो दिल्ली गवर्नमेंट से क्या लेना देना भाई? बीच घुसेड़ रहा केजरीवाल की। सही बात है, जीरो, कोई जीएसटी नहीं है। नहीं समझे? कॉमन सेंस लगाओ। अभी यहाँ पे यही बात हो रही थी हमारी कि यहाँ से कोलकाता से कहाँ गया है माल, सॉरी दिल्ली से कोलकाता गया है और कोलकाता से कोलकाता गया है। तो एट द एंड कोलकाता से कोलकाता में गया है तो कंप्लीट जीएसटी ये दे रहा है एट द एंड। तो ये जो जा रही है वो तो कोलकाता से कोलकाता में गया है, तो जीएसटी उसकी कहाँ बन गई फिर? वो तो पूरी की पूरी किसको चली गई? आईजीएसटी में। तो वहां से उसका क्या मतलब? नहीं आया समझ? सही है ये जी। वो जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे यही तो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी जो इसको इसके ऊपर लगेगी। कितने रुपए की खरीद रहा है ये? 48,000 की है इसकी। वो इसमें ही निकाल दो ना डायरेक्ट। भाई मैंने क्या बताया, गवर्नमेंट की जीएसटी सीधा वही है जो लास्ट में लगेगी, वही निकाल दो भाई। हाँ सही बात, पहले निकाल तो दे, आधी आधी कर दो। हाँ ये भी तो एक तरीका है। नहीं दीदी 48 बोल दिया तो बात वही हो गई ना। अच्छा फिर तो बात एक ही है, सीधा 48 पे लगाना एक बार में। नहीं समझे?
ये क्लियर है? पर उसका आधा कर देना अब, क्योंकि उसने CGST बोला है, नहीं समझे? ओए रुक जाओ, तुमने गड़बड़ करा दी ना। कोलकाता, हाँ सही तो है, कोलकाता, कोलकाता सही है, ठीक है। तो ये CGST कितना रहेगा, जो भी आएगा उसका आधा, कितना बैठा था ये इसका 13, इसका आधा 6767। नेक्स्ट अगला, अमाउंट पेड बाय द कस्टमर फॉर द आर्टिकल, क्लियर है? कितने रुपए ये पे कर रहा है प्लस ये पे कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चनों में क्या कर रहा है? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। कर दिया, टोटल अमाउंट ही तो बताइए। हाँ जी फातिमा, कौन सा वाला? क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फोर्थ वाले की बात कर रहे हो, GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, IGST वर्ड सॉरी, ये दे ये है। हाँ अब क्या दे रखा आंसर? तो बाबू मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो लाइन लिखी गई है उसका मतलब सिर्फ इतना सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को GST कितनी कवर हुई बस। और वो क्वेश्चन का आंसर पीछे गलत दे दिया तो बात अलग है, मेरा आंसर अभी सही है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में GST गवर्नमेंट को कौन देगा एट द एंड। फिर कर रहा है बेवकूफी वाली बात, अरे जो सामने दिख रहा है सब उसके अकॉर्डिंग बात कर ले। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर, जब कोलकाता से कोलकाता में गया है वो माल, तो पूरा का पूरा IGST होगा, CGST और SGST होगा, बताओ क्लियर है ना ये वाली लाइन? तो मैंने उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि GST सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी मिली, बस मैं ऊपर के क्वेश्चन से क्यों लिंक करूं अभी? तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैंने वही आंसर करा है, तो मैं गलत नहीं हूं अभी। और मैं बुक के आंसर को देख करके अपने आप को गलत बोलूं, वो समझदारी नहीं है। ये भी समझना बहुत जरूरी है ना, कॉन्सेप्ट आप आगे का बिगाड़ दोगे, ये बिल्कुल श्योर हूं मैं। नहीं समझे मेरी बात? हो गई गलती, माफ कर दो, ठीक है आगे बढ़े अब। पर अगर आपको कहीं लग रहा है कि नहीं सर इसमें आप जो बात कर रहे हो लिंक नहीं बैठी, तो उसे आप अभी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अभी इतने दिनों में हम ये भी मतलब क्लियर है कि क्या सही है क्या गलत है क्वेश्चन में। वो बाई चांस की बात हो गई होगी कि इसका इन्होंने आधा आधा कर दिया अभी, पर फिर क्वेश्चन गलत दे रहा है। बात समझ गए? पीछे के आंसर से ये तो क्लियर हो रहा है उन्होंने गलती ये कर दिया, 1120 दे रहा है अगर मान लो, तो इसके अकॉर्डिंग दे दिया उसने। और जबकि क्वेश्चन ये नहीं है ये वाला लैंग्वेज में, क्योंकि लैंग्वेज में बोला गया GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बस, और जितना पार्ट बोला गया उसके अकॉर्डिंग आंसर ये वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मिला एक्चुअल में। मेरी बात समझ गए? अब बात आती है कि सर पेपर में भी ऐसा आएगा क्या? नहीं, पेपर में भी क्लियर देगा, गलती से गलती हो गई उनसे, क्लियर है? इसको यहाँ पे मेंशन कर देना चाहिए था, GST रिसीव्ड बाय द, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट बोला ऐसे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट किसके थ्रू, भाई शॉपकीपर, ये मेंशन करता तो क्लियर है वाला क्वेश्चन, क्लियर है? कुछ भी मतलब जो सामान गया उसकी GST से गवर्नमेंट लेगी नहीं, बिल्कुल ही जीरो कर देगा हर चीज को। मान ले वो प्रॉफिट नहीं ले रहा, 40,000 की चीज 40,000 में दे रहा, तो GST ना ले? मतलब उसने प्रॉफिट कमा के गलती कर दी, या GST बस प्रॉफिट पे जाएगा गवर्नमेंट को? सामान तो पूरे माल का ही गया है, खरीदने वाले ने तो 48,000 पे करे है ना, और 48,000 का पूरा GST बनता है। बात समझ गए? क्लियर है मेरी बात? बोलो हाँ। ठीक है, अभी टेंशन फ्री रहिए, बाद में सही करेंगे, क्लियर है? बुक में हो सकता है फिर जिसका डाउट आया वो इन्हीं चीजों की वजह से आ गया हो। मेरी बात क्लियर है? वो डाउट ही तो खत्म करना है हम अपना आपस में डिस्कस करके। पर वेट, बुक की लैंग्वेज को भी फाइनलाइज कभी मत करना, वो भी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है फिर आप सामने कमियां निकालने लगते हैं, और उस चक्कर में क्या होता है वो बुक को गलत करने ना करने से जो घबराहट होती है वो गड़बड़ हो रही है, वो भी एक टाइप करने वाला सिंगल पर्सन ही है। हो गई गलती, पर हमारे कॉन्सेप्ट इससे इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि हम दावेदार हो कि हाँ भाई यहाँ पे ये गड़बड़ है प्रॉपरली, क्लियर है? क्योंकि उसने सिर्फ जितनी लाइन बोली उसने बोला GST रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, इसमें वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो GST रिसीव्ड तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की लास्ट वाले से होगी, कंप्लीट उसकी आधी, यही कोलकाता से कोलकाता माल गया, क्लियर है मेरी बात? और उसको लेकर के हमने एग्जाम्पल करे थे। नेक्स्ट, फातिमा सेंट जोसेफ,
फातिमा का कौन सा डाउट है? पहली एक्सरसाइज का दीदी आइडिया तो दे दो, बाकियों को तो पता रहे। यहाँ नंबर ऑफ आइटम दे दी, नंबर ऑफ आइटम के लिए क्या करना है, बस कैलकुलेशन ज्यादा है। दो तीन बच्चों ने पूछा था मेरे से डाउट, तेरे से पहले और बच्चों ने भी पूछा है, मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ। समझते हैं बस पहले नॉर्मली है। इस क्वेश्चन में खेल क्या हो गया है? अरे भैया आजा, अरे तेरी, ऐसी पे फटाफट लिखते रहूंगा। परसेंटेज आप निकाल दीजिएगा, बस पीडीएफ दूसरी ना हो जाए। नाराज हो गया ये। अब आ रहा है अपने आप ही कुछ भी। इसी पे देखो, नाराज है क्या फातिमा वाले से? कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी, कुछ भी इस बात से सही है मतलब भी? ऐसा भी नहीं है दीदी, है? तो वो भी ना आ रहा, तभी नहीं आ रहा था। ठीक है रेडी? कौन सा था? इसे दो दो फाइल नहीं खोलना चाह रहा था मैं। पांचवें क्वेश्चन में ये वाला है। हाँ कोई नहीं, उससे मैटर नहीं कर रहा। देखिए बस पेज नहीं जाने चाहिए जो पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन में ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या हुआ है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो है ना, नंबर ऑफ क्वांटिटी, पहले तो आप एक काम करना, इसमें से डिस्काउंट हटा देना पहले सारा। डिस्काउंट पर इसने आगे ऊपर लिख दिया ये पर आइटम है। ऐसे समझो कि आप होलसेलर हो लाइक एक, ठीक है, और एक टीवी की दुकान आपने खोली। एलजी कंपनी का टीवी, सैमसंग का टीवी, सोनी का टीवी, पैनासोनिक का टीवी, सारी कंपनीज के टीवी आपके शोरूम में रहते हैं। चार आइटम्स मान लेते हैं। आपने पहले एलजी वाले कंपनी से बात करी, यार ये वाला जो टीवी है 32 इंची, ये कितने रुपए का दिया? फॉर एग्जाम्पल उसने कहा भैया जी आपको 5,000 का है। उसने कहा भैया ऐसा है, डिस्काउंट दे इस पे। समझने की कोशिश करना सिंपल लाइन में। तो उसने कहा आपके लिए 10% का कम कर दूंगा मैं। तो कितने रुपए का टीवी अब आपको लगा दिया उसने? पहले तो सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। 5,000 का उसने टीवी बताया, 10% का डिस्काउंट दिया, तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपए का टीवी बता दिया उसने? कितना? तो बढ़ाता क्यों है रुपए भाई? डिस्काउंट का मतलब होता है कम करके देगा, तो बढ़ा दे यार। प्रॉफिट थोड़ी बोल रहा हूँ, नहीं आया समझ? बिल्कुल सही है तू, पर भैया तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये करा क्या, पहले आपने 10% निकाला 500 रुपये, फिर 500 रुपये हटा दिए, 4,500। और मुझे लगा यार रेट सही दे रहा है ये, भैया 20 टीवी मेरे घर पहुंचा दियो। तो कितने रुपए का बिल मेरे को, कितने रुपए उसको पे करने हैं नॉर्मल में विदाउट जीएसटी भी? क्या करोगे? क्लियर है? ये इंटू क्यों करा, ये क्लियर है पहले? अब यही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, पहले हर एक आइटम का डिस्काउंटेड प्राइस निकाल लेता हूँ कि एक आइटम मुझे कितने की पड़ रही है। तो पहले 10% 450 निकाला, 45 रुपए। वो बैठा कितने रुपए का डिस्काउंट होने के बाद? 405 रुपए का। 20% निकाला 720 पे, जो भी तो बोल लिया मैं मान लूंगा, ठीक है। और ये कितने का पड़ा 30% देके? बिल्कुल ठीक। और ये कितने का पड़ा? 288। यहाँ सही से देखिए एक बार। नहीं मुझे क्यों सही नहीं लग रहा, आंसर आ गया तेरा? अच्छा हाँ सही तो है, 288, ठीक है। अब क्वेश्चन में, अब सुनो, ये एक आइटम नहीं खरीद रहा, पर वो ऐसी कितनी आइटम्स परचेज कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यानी कि उसको कितने रुपए पे करने हैं? 405 इंटू 36 कैलकुलेट करके यहाँ पे आएगा
फिर यहाँ पे आएगा, उसका यहाँ पे आएगा और इसका यहाँ पे आएगा। क्लियर है? टोटल अमाउंट जो आएगी, जो दीदी बोलिए मान लेते हैं 61740, इसके ऊपर जीएसटी देगा वो। क्लियर है मेरी बात? अब एट द एंड जितना बिल बना पहले डिस्काउंट कर, क्योंकि कैश की ट्रांजेक्शन तो वो तो नहीं करेगा ना सबको डिस्काउंट लेने के बाद, तो इसके ऊपर जीएसटी लगा करके जीएसटी अलग से ऐड करके टोटल अमाउंट पे कर देगा। और वो जीएसटी किसको जाएगी, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? बोलो हाँ। समझ आ गई क्वेश्चन? नेक्स्ट, और कौन सा डाउट है इसमें फातिमा में? अभी कोई डाउट है? पहली एक्सरसाइज में कोई डाउट है? 11 देखिए। ओके, कौन करना चाहता है? रामबो भी कह रही है, कल कर ले, तेरा मन है तो आ जा जा। हाँ तो ऐसे तो कहने से थोड़ी ना होगा, करना तो पड़ेगा। चल, वो तो सभी के लिए होती है। खड़े तो हो सामने, ऐसे पैर तो कप कपा, कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे खत्म होंगी चीजें। ठीक है, करिए, ट्राई कीजिए। अरे टाइम बहुत जल्दी हो जाता है यार, ये क्वेश्चन या तो ज्यादा वैसे है इस तरीके से थ्योरेटिकली, इसलिए समझ बात उससे भी नहीं है बाबू ये। और बाकी चैप्टर मुझे पता है ना मेरा अनुभव किस तरीके का है, ये टाइम वैसे ले रही है, अदरवाइज दीदी में तो क्वेश्चन लपेट दूं 5 मिनट के अंदर ही सारे। यहाँ तो पहले क्वेश्चन पढ़वाना पड़ रहा है, फिर क्वेश्चन को समझाना पड़ रहा है, फिर उसको। तुम्हारा मन नहीं कर रहा क्वेश्चन करने का ये वाला? अच्छा तो मैं करूँ अब। टैक्स इनवॉइस ऑफ अ टेलीकॉम सर्विस इन सूरत शोज कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट एज 750 इफ द जीएसटी रेट 18% अमाउंट ऑफ द बिल। टेलीकॉम कंपनी ने सर्विस इन सूरत शोज कॉस्ट, कुछ ना 750 पे जीएसटी लगा के टोटल अमाउंट बताने, सीधा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये? फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अमाउंट ऑफ द बिल टैक्स, तो फिर वही वाला क्वेश्चन हो गया, एक्स प्लस 18% ऑफ एक्स, उसे सीधा 750 लिया, तो अमाउंट ऑफ बिल क्या था उसका एक्चुअल में, गवर्नमेंट का जीएसटी हटा करके पूछा इसमें। 18% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 750। ये तो तुम्हारे अकॉर्डिंग आंसर क्या दे रखा है इनके, आंसर क्या दे रखा है बुक में? आंसर क्या था बुक में? 885 था, तो पहले सही तो बता रहा था मैं, तुमने उल्टा बेकार में करवा दिया। किसका डाउट था ये? देखो सुनो, पहले सही बोला था मैंने, अब तुम ही उल्टा करवा रहे थे, जबकि उसने सीधा बोला, उसने एक बिल दिया 750 का, एट द एंड जीएसटी उसको अलग से पे करनी है, मिला करके टोटल अमाउंट बताओ। ऑफ कोर्स लगेगी। क्वेश्चन की देखो, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाता हूँ। एक टीवी शो की कंपनी है, उसने ना सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे ऐसे समझो हमने डीटीएच लगवा लिया घर में, या एयरटेल का लगवा लिया, या डिश टीवी लगवा लिया। अब हमारे या नेटफ्लिक्स ले रहे हैं हम, घर में बैठे बैठे 599 का रिचार्ज करा, तो 599 या तो जीएसटी के साथ होगा, या सामने वाले ने पहले कहा जी 599 तो मुझे चाहिए, तो जीएसटी अलग से लेगी। तो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस दी उसने अभी कि 750 तो उसी को चाहिए, तो टोटल अमाउंट का बिल कितने का बना ये देख लो। नहीं आया समझ? नेक्स्ट अगला, और कौन सा? चल भाई सेंट जोसेफ आ देते हैं। हाँ इसमें कौन सा डाउट है? नहीं इससे पहले फोर्थ किसका है, तूने बोला था? देख आराम से, अब मैं ऐसे ही बताता जाऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई पता चल जाएगी जल्दी जल्दी। 40,000 का टीवी है, मार्केट प्राइस 15% क्या है अबव इस कॉस्ट प्राइस, सेल कस्टमर 5% डिस्काउंट पे, मार्केट प्राइस, सेल ऑफ द जीएसटी 12%। सीधा सीधा क्वेश्चन चला, क्या दिक्कत आई है इसमें? आराम से क्या चीज, एक मिनट, जो क्वेश्चन बोलेगी वो उनसे बताऊंगा। सेकंड में बोला गया है द अमाउंट जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रॉफिट का, उसे प्रॉफिट कितना कमाया बता।
तुझे कैसे पता ये बात? तो 6,000 कैसे निकाला? यही तो गलती कर दी है, उसे तो डिस्काउंट दिया ही ना है, तूने नोटिस नहीं किया शायद, क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं, उसे डिस्काउंट भी दे दिया बाद में सेल करते समय। उसने अपनी कॉस्ट प्राइस डिसाइड करी, 40,000 को उसने पहले कितने रुपए का बना दिया, अकॉर्डिंग टू 15% बढ़ा दिया उसके रुपए। नहीं वो सब मत बता, अब मुझे बस आराम से बता ना, पहले 40,000 की चीज थी, 15% बढ़ा दो पहले उस पर, कितने रुपए हुए? ठीक है, अब इसका 5% निकाल के इसमें से माइनस करो, इसका 46,000 का 5% निकाल के 46,000 में से माइनस करो, तब ये माइनस करके है 5%। क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हें कैलकुलेशन ही ना आ रही। अब ठीक है, कितना यार, गड़बड़ मत करना, 43, ये जो 43,700 है ना, 43,700 खरीद के कितने की लाया, 3,300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है इसे। अब 3,300 का तेरे को जीएसटी देना है, वो भी आधा, समझ गए मेरी बात, का देना है। अब वो 3700 कहीं फिगर में ही नहीं, तो कैसा आंसर आ जाता। क्वेश्चन समझ आ गया? आराम से एक होलसेलर तुरंत बन जाएगा, रिटेलर बन जाएगा अपने माइंड में पूरा, उसे एज्यूम करो, फिर क्वेश्चन होगा नेक्स्ट। ठीक है, वो भी आएगा भाई, नंबर आएगा, मतलब अभी धीरे धीरे चलता जा रहा हूं, इसी में क्या पता उससे से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा है ना, बस ये आ जाएगा, फिर उसके बाद थर्ड वाला आ जाएगा। बात समझ गए? तो बेटर ऑप्शन है कि अब मैं कल की क्लास कंटिन्यू करूंगा, आज के लिए अभी इतना ही बहुत, समय की नज़ाकत को ध्यान में रखना पड़ेगा, वरना मैम के लिए टाइम कम हो जाता है। ठीक है, और कल मिलते हैं सेम टाइम।